संख्याओं को दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याओं का जिक्र अगली क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हम लोग सिर्फ वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संयुग्म। दैट मीन्स परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को या संयोग को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दैट इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में रख सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और साथ ही साथ Q का जो मान है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स Q डज नॉट इक्वल देन 0, राइट। नाउ नेक्स्ट इज HCF। P एंड Q का जो HCF है वो हमेशा एक होना चाहिए। यदि इन तीनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, तो हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और यदि वो संख्या इन कंडीशंस को नहीं फॉलो कर रही है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, राइट। सो परिमेय संख्या आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो मेरे दोस्त परिमेय संख्याओं को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। दैट मीन्स चूंकि वास्तविक संख्याओं का मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही होता है, तो यदि वास्तविक संख्याओं में से हम टोटली परिमेय संख्याओं को हटा देंगे तो बाकी बची हुई संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और इनके अनेकों एग्जाम्पल्स भी हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए, √2 हो गया, ये घनमूल का चिन्ह लगा है साथ में, 5 की घाते 1/2 हो गया, 3 की घाते -1/2 हो गया, राइट। मोर देन संख्याओं में या तो रूट लगा होगा, या तो घनमूल लगा होगा, या तो संख्या की घात में कोई फ्रैक्शन होगी, कोई भिन्न होगी, या तो संख्या के घात में फ्रैक्शन के साथ में कोई निगेटिव चिन्ह होगा, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे दशमलव प्रसार के ऊपर हम लोग जाएंगे तो जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है उसके अंतर्गत आने वाली प्रत्येक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। अभी यहाँ पर परिमेय संख्याओं को यदि हम लोग और डिटेल से जाने तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आई मीन जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, राइट, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जो 1 से स्टार्ट होती हैं दैट मीन्स 1 2 3 4 5 ... बहुत सारी संख्याएं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। बड़ी सिंपल सी बात है, प्राकृतिक संख्याओं के पहले सिर्फ और सिर्फ शून्य ऐड करने पे, प्राकृतिक संख्याओं के पहले मात्र शून्य लगाने पे जो संख्याएं बन जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। हम समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ना, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो शून्य प्लस नेचुरल नंबर का संयोग यानी कि जोड़ रहता है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ में यदि हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्लियर? आगे पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो ये जो पूर्ण संख्याएं थी शून्य से लेकर के 1 2 3 4 5 वो भी इसमें शामिल हैं, और उसके साथ ही साथ जो निगेटिव संख्याएं होती हैं यानी कि ऐसे नंबर जिनमें माइनस का चिन्ह होता है वो संख्याएं भी इसमें जुड़ जाती हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ढेर सारी संख्याएं हो जाती हैं, राइट। नाउ पूर्णांक संख्याओं को यदि हम लोग और ज्यादा डिवाइड करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनमें केवल और केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, और ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनमें केवल और केवल माइनस की संख्याएं होती हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक संख्या छूट गई, 0, इसमें 0 छूट गया,
तो जीरो क्या है? जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें ना ही तो प्लस का चिन्ह होता और ना ही माइनस का चिन्ह होता, मतलब ना ही तो ये पॉजिटिव होती और ना ही तो ये निगेटिव होती, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। दैट इज ये एक उदासीन संख्या है जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं कि जो संख्याओं का जो गेम है, राइट, जो नंबर्स के बारे में डिटेल से है वो इसके सामने है, और अभी इनको हम लोग बाय डेफिनेशन से लिख करके और डिटेल से हम लोग समझेंगे।